क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? आपके मन में यह सवाल कई बार आया होगा कि वास्तविकता में आज कई सारे सोशल मीडिया में स्टोरीज भी सुनने को मिलती हैं जो रियल इंसिडेंट पे बेस होती है। कई सारी फिल्में बनाई गई है जिसमें एक्चुअल जो भूतिया घटना है उसको दिखाया गया है। चाहे आप हॉलीवुड पे जाके देखिए, चाहे बॉलीवुड पे देखिए या साउथ पे देखिए, हर एक जगह पे आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिलेंगी। खास करके इंडोनेशियन मूवीज़ जो ब्लैक मैजिक भूत प्रेत पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड होती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो उसे रियल इंसिडेंट वाला हो, चाहे जो फिक्शन हो, चाहे जिस भी तरीके का हो दोस्तों, उसको वो प्रस्तुत करते हैं कैमरे के सामने। लेकिन कई सारे लोग जो है आज पैरानॉर्मल जो सोसाइटी है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, कई सारे ऐसे जगहों पे जाती है और कोशिश करती है कि भूत प्रेत से बात करने की। और कई लोग इसमें सक्सेस भी होते हैं। कई लोगों का मानना है कि आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी चीज़ फेस नहीं किया है। जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं वही वो उस जगह पे फील करते हैं। तो दोस्तों, एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। जब भी आप कोई धार्मिक स्थल में जाएंगे तो आपको एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव महसूस होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप कब्रिस्तान में जाते हैं या सुनसान जगह पे जाते हैं तो आपको कभी ना कभी दोस्तों वहाँ पर जो एनर्जीज होती हैं वो नेगेटिव तरीके से काम करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा जो रियलिटी है भूत प्रेत के ऊपर, वो भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो भूत प्रेत है ये अभी के जो ज़माने का जो पनपा हुआ चीज़ नहीं है। काफ़ी समय पुराने दौर से ये चीज़ें चलती आ रही है। जिसमें जैसे कि बाइबल में मैंने पढ़ा है दोस्तों कि वहाँ लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की किताब में कि आप हम मना किया गया है जितने भी जो क्रिश्चियंस होते हैं कि जो भूत साधने वाले होते हैं या फिर जो भूत प्रेत के पीछे भागने वाले होते हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि ऐसे कामों से जो ईश्वर है वो घृणा करता है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है धार्मिक किताब की, मैं बाइबल की बात करूँ, यहाँ भी ये दर्शाता है कि भूत साधना का मतलब होता है दोस्तों जो कब्र में जाते हैं, चीता में जाते हैं और उसकी साधना करते हैं और उसे जगाते हैं और उस प्रेत को अपने कार्य के लिए उपयोग करते हैं। और कई सारे होते हैं भूत प्रेत के पीछे भागना, यानी कि जितने भी भूत प्रेत के पीछे रहते हैं और उनसे कार्य कराना चाहते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों, इनसे दूर रहना। जो सेकेंड इंसिडेंट बाइबल में है वो है कि एक राजा होता है, वो एक तांत्रिक के पास जाता है और कहता है कि मुझे इस राजा से बात करनी है, उसके आत्मा को बुला दो। तो उस समय पे वो उसकी आत्मा को बुलाता है और उससे वो बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्लियरली मेंशन किया गया है। और ये कुछ साल 2000 साल पहले की बात नहीं है, ये उससे भी कई गुना साल पहले की बात है जब जीसस का यहाँ पर आगमन हुआ ही नहीं था अकॉर्डिंग टू बाइबल। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिद्ध हो जाता है धार्मिक किताब में। तीसरी जो दोस्तों मैं बात करूं कि जब जीसस अपने चेलों के साथ जा रहे होते हैं तो जब उनको पार करना होता है नदी, तो फिर वो पानी में चलते हुए आते हैं। तो जो उनके चेले होते हैं वो सोचते हैं कि देखो कोई भूत चल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी भूत जो घोस्ट है इसका उपयोग हुआ, यानी कि उसमें भी ऐसी जो आत्माएं वाली क्रियाएं हैं वो हुआ करती थी। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि धार्मिक किताब भी इस चीज़ को मानता है, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न साइंस है इसके ऊपर बिलीव नहीं करती है। इसका सीधा सीधा कारण है कि उसने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन जो तांत्रिक होते हैं दोस्तों, वो भूत प्रेत को इस्तेमाल करते हैं अच्छे कामों के लिए भी, बुरे कामों के लिए भी, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बुरे कामों के लिए। यहाँ पर जो भूत प्रेत है वो ऑटोमेटिकली कहीं पर भी नहीं आते हैं। इनको एक साधना के जरिए इनकी आत्माओं को चिता के ऊपर से या फिर कब्र के ऊपर बैठ के ये सारी क्रियाएं करके उन्हें जगाया जाता है, उन्हें उठाया जाता है, ताकि जो तांत्रिक है वो इन आत्माओं को अपने लिए काम करवा सकें। कई सारे ऐसे होते कुंवारी लड़कियों की आत्मा जो लोग पाल के रखते हैं अपने घर में, वो क्या करती है, कई सारे धन दौलत ला के देती है। सेम चीज़ एक छोटा सा एक बच्चे की आत्मा होती है दोस्तों, जिसको लोकल लैंग्वेज में मटिया बोलते हैं। ये लोग को ये दोस्तों चोरी करने का काम करता है। अगर आपके घर में धान है, पैसा है, तो अगर इसे भेजा जाएगा कि जाओ उनके घर से ये लेके आ, तो वो तुरंत लेके आएगा। तो इस प्रकार से कई सारे अलग अलग प्रकार के भूत प्रेत होते हैं। जो कोई बिना सर वाला होता है, एक कुंवारा लड़का का होता है, एक शादीशुदा होता है, मतलब कई प्रकार की चीज़ें होती है दोस्तों। साथ ही साथ जब हम बात करें कि अगर जो प्रेग्नेंट वाली है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ख़त्म हो जाती है, जिसका बच्चा पेट में ही होता है, इन जो चीज़ें हैं दोस्तों, इनको उठाया नहीं जा सकता या इनको उठाते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि ये खुद ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं। ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आई, क्योंकि हमारे क्षेत्र, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, इसके आसपास भी कई सारे ऐसे देहात गांव हैं, आप बोल सकते हैं रूरल जो है, एकदम ज़्यादा देहात है, जंगली क्षेत्र। वहाँ पर भी कि हमने कई सारे ऐसे किस्से सुने हैं। ऐसे किस्से दोस्तों हमारे जो खुद के मेरे जो फ्रेंड हैं उनके रिलेशन में ऐसा हुआ है कि जैसे ही उन्होंने उनको दफनाया तो वैसे ही उस रात को वो उठ के वापस आ गई घर में।
एक्चुअल में बॉडी नहीं उठती है दोस्तों, लेकिन उसका जो आत्मा है वो उठ के घर वापस आ जाता है, या फिर वो प्रेग्नेंट वाली जो लेडी होती है उसकी जो भी सामान होता है उसको वो लेके चले जाती है, या फिर गांव में लोगों को परेशान करना चालू करती है। तो फिर एक तांत्रिक, बैगा, पुजारी, जो भी आप कहें, वो आता है और मंत्रों के द्वारा उसे शांत करके वापस सुला के जाता है। ये चीज़ें फैक्ट नहीं है दोस्तों, आप बोलो ये रियलिटी है। ये चीज़ें हमने भी फेस किया है, हमने देखा है इन चीज़ों को। एक जगह का किस्सा आपको बताता हूँ कि ऐसे ही दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, और उसी टाइम पे जो मरी हुई जो थी वो ऑटोमेटिकली घुर्राना चालू कर दी थी, ऑटोमेटिक, जो आधे रास्ते में, और जिस साइड उसको दफनाना था वो उधर लेके नहीं जा रही थी। उसका जो बोते हैं दोस्तों, जो कफन बोते हैं, वो अलग डायरेक्शन में वो मूव होता था। तो ये चीज़ को जो बोए थे वो भी समझ नहीं पा रहे थे कैसा, बड़ी मुश्किल से उसे वो सही डायरेक्शन में लेके जाके उसे गाड़ने लगे, और वो भी दोस्तों जस्ट नाइट को उठ के चली गई, वापस चले गई। तो फिर बाद में उसे तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा उसे वापस सुलाया गया था। तो ऐसे कई सारे किस्से होते हैं दोस्तों। विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। जो वैज्ञानिक होते हैं इन चीज़ों के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें आंखों से नहीं देखा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी जो साइंस के ऊपर विश्वास करते एथिस्ट हैं, अगर आप किसी शमशान साधक के साथ अगर आप शमशान में जाएंगे तो वो आपको खड़े करके दिखा देगा आत्मा, वो किसी भी आत्मा को खड़े करके दिखा देगा, क्योंकि उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ होती है, उनके मंत्रों में ऐसी शक्तियाँ होती है जो कोई भी मुर्दे को वापस जिला सकती है। मुर्दे को नहीं दोस्तों बोला जाए कि उसकी आत्मा को ऊपर ला सकती है। आदमी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन उसकी आत्मा है उसको अलग से कैद करके रख सकती है। तो कई सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ एक्सीडेंट स्पॉट होते हैं, जहाँ लोग कहते हैं कि बेमौत मारा गया तब से उसकी आत्मा उस जगह पे मंडराती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है, लोगों के दिमाग में वो बैठ जाता है। जब लोगों के माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है तो वो चीज़ें उनको दिखने लगती है। तो एक तरीके का इल्यूजन्स आप बोल सकते हैं कि इस जगह पे ऐसा ऐसा घटना हुआ था इसलिए वो चीज़ें दिखी। लेकिन जो एक्चुअल में अगर भूत प्रेत होते हैं दोस्तों, वो जब तक उसे जगाया नहीं जाएगा, उसका कोई ना कोई मालिक होता है, वो फ्रीडम या वो फ्रीली नहीं घूमते हैं। उनका कोई ना कोई ऑनर होता है जो उनको चला रहा होता है, उनकी ज़रूरतों को पूरी कर रहा होता है। तो जब भी दोस्तों आपको ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और जो बातें हैं दोस्तों आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। सारी चीज़ें रियलिटी है, भूत एक्चुअल में होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हर एक भूत का कोई ना कोई मालिक होता है जो लोगों को परेशान करने के लिए भेजता है, या फिर वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। कई लोग उससे पाल के रखते हैं, जैसे मैंने बोला कुंवारी लड़की की आत्मा अक्सर इसे पाल के रखते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, घर के सारे काम भी कर लेती है और जितने भी धन दौलत लाना होगा वो सारी चीज़ें देती है, लेकिन बदले में भी उसे काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं जो जिसे पाल रहा है। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों, और आपको आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता सकते हैं। ये वीडियोस नॉन स्क्रिप्टेड होती हैं, मैं जो सोचता हूँ, जो मेरे विचार हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और भी नॉलेज आगे आपको देने वाला हूँ, अलग अलग टाइप्स के देने वाला हूँ कि किस तरीके से भूत प्रेत होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनके क्या डिमांड्स होती हैं। सारी चीज़ों को मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ आगे की वीडियोज़ में कि आप भी उसे यकीन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हैं, आपको कैसी लगती है आप बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।